मुख पे हो राम नाम, राम हो तेरे हाथ में। मुख पे हो राम नाम, राम हो तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला नहीं, राम है तेरे साथ में। तो ये राम कैसे साथ में आएंगे? ये माला के रूप में हमारे साथ है। तो इस माला का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसको अपनी जान समझना चाहिए, इस पे बहुत श्रद्धा पूर्वक इस पे भगवान का नाम जपना चाहिए। और गुरु महाराज ने जो हमें आज्ञा दी है, कौन कौन यहाँ पे 16 मालाएं कर रहा है? हाँ, गुरु महाराज ने हमें आज्ञा दी ना 16 मालाओं का जप करना, ये हमें लाजमी करना है, तभी फिर जाके सिमरन होगा। डायरेक्टली भगवान का सिमरन नहीं हो सकता है। तो आगे प्रभुपाद जी बोल रहे, कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। कभी कभी जो निर्विशेषवादी निराकारवादी हैं, वो भी भगवान के रूप को स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो भी कभी दर्शन करने आ जाते हैं, भगवान को प्रसाद भी अर्पण करते हैं। किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। लेकिन ज्यादातर जो निराकारवादी हैं, ब्रह्म ज्योत को जो जानने वाले हैं, वो भगवान को, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम के कर संबोधित करता है। इसीलिए अर्जुन ने, देखो फर्स्ट वर्ड क्या बोला, 5 वर्ड बोले अर्जुन ने भगवान को, 5 टाइटल्स दिए हैं। फर्स्ट बोल दिया कि आप पुरुषोत्तम हो, यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हो। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। कुछ लोग इस बात को भी नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने हम सबको उत्पन्न किया है। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। भूत भावन का मतलब क्या बताया? सबकी उद्गम, ताकि लोगों को पता चले कि कृष्ण ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, तो भी वह उन्हें परम नियंता यानी कंट्रोलर के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश्वर यानी परम नियंता कहा गया है। चलो, कुछ लोगों ने मान लिया कि कृष्ण ने ही हमें उत्पन्न किया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि सबको कंट्रोल करने वाली सृष्टि में जो सूर्य टाइम पे आ रहा है, चंद्रमा टाइम पे आ रहा है, ये जो मौसम सर्दी गर्मी टाइम पे आ रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो अर्जुन ने यहाँ पे डायरेक्ट कृष्ण को बोल दिया भूत ईश्वर, सभी जीवों के स्वामी या परम नियंता। यहाँ पे बोला है भगवान को कि सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो कृष्ण। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। भले इन तीनों रूपों में भगवान को समझ लिया, लेकिन अगर कोई कह दे कि जितने भी देवता हैं उनको उत्पन्न करने वाले भी कृष्ण हैं, तो जो देवताओं के अनुयायी है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो देवताओं की इतनी श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं। वो समझते हैं जो हमारा देवता है वही हमारा इष्ट है और वही भगवान है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? देव देव, जितने भी देवता हैं उनको भी उत्पन्न करने वाले आप हो। देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, कृष्ण ने पहले 10.2 में कहा ना कि देवताओं को उत्पन्न मैंने किया है। आज अर्जुन भी बोल रहा है कि कृष्ण देव आदि देव है, समस्त देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले आप ही हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए, तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इसलिए अर्जुन ने 5th वर्ड क्या बोल दिया भगवान को कि आप जगतपति हो। बस फाइनली कि आप जितने भी इस सृष्टि में ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों को उत्पन्न करने वाले भी आप हो, उन ब्रह्मांडों को चलाने वाले भी आप हो, और प्रलय करने वाले भी कृष्ण आप ही हो। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण की को यथा रूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। अर्जुन के फुट स्टेप्स से चलना है। लेकिन ऐसा अर्जुन में क्या क्वालिटी है जिससे हम चलें? कौन सी क्वालिटीज है अर्जुन के अंदर? प्रभुपाद जी बार बार देखो बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि भगवत गीता को अच्छे से समझे, तो जैसा अर्जुन है वैसा बनना पड़ेगा। अर्जुन की क्वालिटीज बताई हैं। विनम्र भाव का है, अर्जुन का हृदय है उसमें बहुत करुणा भरी है, बहुत दयालु है अर्जुन। अर्जुन के ऊपर इतना इन्होंने कष्ट डाला है ना कौरवों ने, फिर भी अर्जुन क्या बोल रहा है भगवान को? ये मेरे अपने हैं, इनके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। लेकिन वही कौरव
यही दुर्योधन, दुशासन, जब वो उन पे आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे कजन से, हम इनको क्यों मार रहे हैं। लेकिन अर्जुन के हृदय में इतनी करुणा भरी थी, वो बोल रहा है कि कृष्ण ये मेरे अपने हैं, मैं इनका वध नहीं कर सकता हूं। ये करुणा हमें अपने अंदर लानी होगी, तभी हम इस पूरे ज्ञान को समझ सकेंगे। कैसे लाएंगे करुणा को? भगवान के बनाए हुए जितने भी जीव हैं उनको हर्ट नहीं करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, और अपने शब्दों से भी किसी को हर्ट नहीं करना है। इसको बोलते हैं करुणा। अपने हृदय में दया लानी है, ये हम ला सकते हैं प्रैक्टिकली। और दूसरा अर्जुन का क्या क्वालिटी है? सखा, विनम्र, इसी में आ गया, ठीक है, करुणा में सखा भाव। अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा मानते थे, अपना फ्रेंड मान रहे थे, तभी तो रो के अर्जुन ने पूरी अपनी सिचुएशन कृष्ण को बता दी। रो रो के कृष्ण को बोला कि कृष्ण मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, मेरे शरीर में जलन हो रही है, मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ। पूरी सिचुएशन अर्जुन ने कृष्ण को बता दी, कृष्ण को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के। तो कृष्ण को हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मान के हमारी लाइफ में जितनी भी सिचुएशन है, कृष्ण के आगे रो के बता देनी कि कृष्ण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है। जब ये प्रॉब्लम्स बताएंगे ना, तो जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण ने सॉल्यूशन निकाला, हमारी लाइफ में भी वो सॉल्यूशन लाजमी निकालेंगे। तीसरी है श्रद्धा। तीसरी क्वालिटी अर्जुन की श्रद्धा। अर्जुन को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी कि कृष्ण जो भी तुम मुझसे कहोगे मैं वही करूंगा, अब मैंने अपने आप को पूरा आप पे समर्पित कर दिया है। ये श्रद्धा हमें भगवान के प्रति होनी चाहिए कि ये कृष्ण मेरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ही मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। और फिर कृष्ण वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे जीवन में कोई साधु पुरुष भेज देंगे, कोई संत महात्मा भेज देंगे, कोई ऐसा गुरु भेज देंगे जो सिर्फ एक आशीर्वाद दे देंगे और हमारे जीवन से वो सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। और यदि हमारी भक्ति ध्रुव महाराज जैसी है, प्रहलाद महाराज जैसी है, तो भगवान स्वयं नरसिंह रूप लेके आ जाएंगे। बलि महाराज जैसी है तो वामन बन के आ जाएंगे। तो तीसरी क्वालिटी है हमें भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और चौथी क्वालिटी है भक्त। जैसे अर्जुन भगवान का भक्त बना, वैसे ही हमें भगवान का भक्त बनना है। ये जो भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान अर्जुन ने सुन लिया, वो भगवान का प्रेमी भक्त बन गया। और इसी तरह ये जो भगवत गीता का पूरा ज्ञान हम सुन रहे हैं, उसका मकसद एक ही है कि हमें भगवान का भक्त बनना है, वो भी प्रेमी भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,